साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 54 से पृष्ठ संख्या 56। चतुर्मुखी साधन। सरल विधि अब चौमुखी जाप की क्रिया बताते हैं। स्वस्तिकासन अर्थात पालती मारकर एक चक बैठो। आंखें बंद कर ध्यान करो कि गुरु सम्मुख विराज रहे हैं। उसके बाद यह ऐसी कल्पना करो कि परमात्मा अपने दिव्य तेज से हमारे चारों ओर, ऊपर, नीचे और शरीर के अंदर व्याप्त हैं। उसके बाद जाप आरंभ करो। एक नाम प्रथम दाहिने कंधे की ओर, दूसरा बाएं कंधे की ओर लो। यह इतनी देर में हो कि जितनी देर में साधारण श्वास अंदर जाती है। फिर एक नाम सिर से ऊपर की तरफ और हृदय में लो। यह इतनी देर में हो जितनी देर में श्वास बाहर निकलती है। इस प्रकार से श्वास के आने जाने में 4 नाम का उच्चारण हो जाए। कम से कम 400 जप होना चाहिए। सुबह व शाम और रात को अवश्य करना चाहिए। यह सब मिला के 1200 हो जाएंगे। अधिक समर्थ और फुर्सत हो तो तादाद बढ़ा लेनी चाहिए। नाम ओम या राम या कृष्ण या शिव में से कोई भी 2 अक्षर वाला लेना चाहिए, परंतु इसमें राम नाम ही अधिक फल देता है। नाम का संकेत साकार राम से नहीं बल्कि व्यापक राम से इसमें होता है। यह वेद की मनसा परिक्रमा की तरह ही है। जब वाणी का हो अथवा मन का, मानसिक जाप ही शीघ्र फल देता है। इस जाप से 4 स्थानों में घूमते घूमते थकित होकर मन जल्द शांत हो जाता है। पूर्ण विधि। चौमुखी जाप की विधि ऊपर हमने बतलाई है, वह उन लोगों के लिए है जो मेहनत नहीं कर सकते, जो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वरना ठीक विधि इसकी इस तरह है। श्वास को लंबी खींच के अंदर भर लो, फिर इसे वहीं रोक के कुंभक कर लो। प्राणायाम के ढंग पर नहीं बल्कि साधारण सांस जो खींची जाती है उसको कुछ ही देर अधिक खींच लो, फिर जाप आरंभ कर दो। जब 3 चक्कर पूरे हो जाएं, तब श्वास को बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ते समय दिल के मुकाम पर एक जोर की टक्कर मारो और ख्याल करो कि यहाँ प्रकाश भर रहा है और मन के विकार भस्म हो रहे हैं। यह याद रखना चाहिए कि प्रथम के 2 चक्रों में दिल पर ठोकर नहीं देते, बल्कि साधारण रूप से प्रकाश पहुँचाते हैं और साथ ही साथ नाम का दिल से उच्चारण करते हैं और तीसरे चक्र की समाप्ति पर ऐसा करते हैं। इस जाप से थोड़े ही दिन में हृदय के सारे आवरण हट जाते हैं और इसमें शुभ्र प्रकाश छा जाता है। अभ्यासी एक अपूर्व आनंद का अनुभव करता है। जो लोग एक साथ 400 श्वास न कर सके, उन्हें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार काम करना ही ठीक होता है। विशेष उपासना के लिए यह 4 जाप बहुत उपयोगी हैं। इनमें कोई एक पकड़ के जिज्ञासु को करना चाहिए। इनसे दर्शन का अधिकारी बनता है और जल्द दर्शन मिलता है। योग मार्ग में ऐसे जप प्राणायाम के साथ करने का नियम है, परंतु उपासना या राजयोग के अभ्यासी के लिए प्राणायाम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो केवल मन को ही एक लक्ष्य पर एकाग्र करना है और केवल ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार करना है। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य मुख्य हैं।
मन एक समय में एक ही काम करता है। जैसा कि न्याय शास्त्रकार मन का लक्षण बताते हुए कहते हैं, युगपज्ज्ञानानुपर्तीन्न न लेस लिंगम, अर्थात जो एक काल में दो पदार्थों का ज्ञान ग्रहण नहीं करता उसका नाम मन है। इसलिए उपासना के लिए और एकाग्रता के लिए इधर से वैराग्य अवश्य होना चाहिए। इन जपों से मन बंध के आत्मा में एकाग्र हो जाता है, इसलिए यह किए जाते हैं। जिनकी चंचलता न नष्ट हुई हो और अभ्यास का समय जिनका मन डवाडोल रहता हो, उन्हें यह अवश्य करना चाहिए ताकि शीघ्र ही एकाग्रता मिल सके। जप के समय भाव। एक बात और भी है, जाप के समय यह भाव होना बहुत ही लाजिमी है कि जो कुछ हम मन या वाणी से कहते हैं वह किससे कह रहे हैं और किस अभिप्राय से कह रहे हैं, ऐसी अर्थ भावना प्रत्येक शब्द के साथ चलनी चाहिए। जब तक भाव संग नहीं होता तब तक केवल जाप कोई लाभ नहीं पहुंचाता। ऐसा सभी महापुरुषों ने माना है। महर्षि पतंजलि ने बताया है कि तस्य वाचकः प्रणवः तजस् परदभाव भावनम, अर्थात उस ब्रह्म का मुख्य नाम वही है कि जो शब्द के रूप में सबसे प्रथम आदि सृष्टि में सुनाई पड़ा था। वह एक ध्वनि सी थी कि जिसने प्राण अर्पण करके सबको जीवन दिया था। वह ध्वनि ओम की तरह की थी, इसलिए उसी ओम से उसे पुकारना चाहिए। इसका जाप करते समय अर्थभाव होनी चाहिए। कठिनाई का हल। नाम या मंत्र का जाप जो भी हो, उसके शब्द के अर्थ भी उसी उच्चारण के साथ साथ हमारी समझ में आते जाएं। वह रूप भी सम्मुख हो कि जिसको ऐसा संकेत कर यह शब्द बोल रहे हैं। कितना जप हुआ यह गिनती भी हो। इन इतने कर्मों को एक साथ ऐसा नए अभ्यासी जो उस मंत्र की भाषा न जानता हो कर लेना महा कठिन काम है। इससे उसे बड़ी उलझन होती है और निश्चलता नहीं मिलती। इसलिए महाजनों ने इसका हल दूसरे ढंग से निकाला है। हमारे श्री महाराज जी ने इस तरह कराया करते थे कि जाप के समय प्रथम गुरु का स्मरण करें, फिर अभ्यासी संकल्प से परमात्मा के दिव्य तेजोमयी रूप को अपने सम्मुख लावे और अपने को उसी सागर का एक बिंदु अथवा उसी महान का एक कण समझे। फिर प्रत्येक नाम के साथ ऐसा ख्याल करता जाए कि हमारा जीवात्मा शरीर से पृथक हो उसी अपने भंडार की ओर जा रहा है और उसी में समाहित हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि सम्मुख प्रकाश को नहीं बल्कि अंधकार और शून्य को ले लेते हैं और ऐसा ख्याल बांधते हैं कि हमारा शरीर और सारा जगत इसी महाशून्य में समाता जा रहा है। हम मिट रहे हैं, हमारी फना हो रही है। इन दोनों क्रियाओं के लाभ अलग अलग हैं। प्रथम से स्वरूप में स्थिति आती है, शरीर और अंतःकरण तेजोमयी हो जाते हैं। त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात तू ही तू है और मैं तुझमें मिलकर एक हो गया हूँ, मैं ही मैं हूँ। इन पदों का जिज्ञासु अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। शक्तियाँ जागृत हो अधिकार में आ जाती हैं।
दिव्य दृष्टि मिल माया के गुप्त रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। दूसरे शून्य में मिटाने के लिए लय की आवश्यकता आती है। अहम अर्थात अस्मिता और ममता दोनों बेड़ियां काट जीव अपने अस्तित्व को मीठा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने लगता है। लय और स्थिति अर्थात फना और बका इस प्रकार जाप करने पर एकदम मिल जाती हैं। अर्थ ज्ञान से वह और अधिक लाभ देने वाली हैं।